सॉन्ग लगा रही थी ताकि सारे लोग थोड़ी देर में आ जाएं, अभी आए नहीं। तो अभी ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। आप सॉन्ग चला दीजिए। आंटी दीदी सॉन्ग चला दूं ना? हाँ जी। धन्यवाद तेरा चला दीजिए धन्यवाद तेरा। जी। अच्छा दीदी। नीरू बहन, साउंड नहीं आ रहा है इस सॉन्ग का। इस सॉन्ग का साउंड साउंड नहीं आ रहा है। आप सुन पा दीदी रहे हैं? साउंड नहीं आ रहा है। देखिए, आप कोई और ट्राई कीजिए। आ गया। आवाज। प्रभु धन्यवाद तेरा, हाँ आ रहा है। धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। आत्मज्ञान पाते हुए ज्ञान आत्मज्ञान पाते हुए धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा। सत्ता की शक्ति से हम निर्भर हो गए, पवित्रता का बल मिला हमको, पग पग पर। धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा। तेरी उदारता का तेरी उदारता का धन्यवाद तेरा, प्रभु धन्यवाद तेरा,
धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओ मीठी माता, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रणाम। ओम शांति। सभी ओम को शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। सबको ओम ओम शांति। सबको बाप शांति। दादा का और मेरा प्यार भरा नमस्कार और ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अच्छा, तो हमने गीत की आवाज तो बहुत कट रही थी, पर चलो फिर भी अब बच्चों ने मन में क्या अनुभव किया कि प्यारे बाप दादा को हम दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद जो करें। है ना, जो हमें इतना पावन बनाते, हमें खुशियों से संवारते, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और पता है धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड से क्या होता है? क्या होता है? जितना हम धन्यवाद देंगे उतने हमारे कर्म भोग कटते जाते हैं। इसलिए हर सांस में, हर पल हम ईश्वर का धन्यवाद करें। ठीक है, तो आज की मीठी मुरली अव्यक्तवाणी नहीं है, वो तो हमने कल पढ़ी थी, तो विशेष हृदय की also gratitude से blessings बढ़ती हैं। हाँ, ग्रैटिट्यूड से और ब्लेसिंग बढ़ती जो जिस चीज के लिए हम थैंक यू करें वो और अच्छी होती जाती है। वेरी नाइस पॉइंट। हाँ, एक स्टोरी भी है, चलो अभी समय नहीं है, कभी समय मिले तो धन्यवाद करने से और ग्रैटिट्यूड शो करने से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई किसी की, और इम्पॉसिबल काम हो गए, ऐसा भी करके देखा है। तो फिर जो ना भी हो आपके पास, उसका भी धन्यवाद करें तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो सुबह उठते ही जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले आभार। आभार मेरे पास बहुत धन है, आभार मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आभार मेरा घर स्वर्ग है, आभार मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो ऐसा करने से वो सब चीजें अट्रैक्ट होती है, यूनिवर्स वही देता है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको किसी को दुखी देखना अच्छा लगता है, किसी की निंदा चुगली करना या अब्यूज करना अच्छा लगता है, तो रिपीट में आपको वही मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है प्रकृति, अच्छी लगती है देवात्माएं, तो वही आपके कांटेक्ट में आएंगे। तो यानी आपको जो अच्छा लगे उसके लिए आभार। ठीक है, तो आज 4/3/2024 में बाबा के वाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। अब बाबा हमको रॉयल कह रहे हैं आज। हाँ, तो ये पॉइंट नोट करना, क्योंकि जितना आप इमर्ज करेंगे ना इस संसार को कि मैं रॉयल कुल की रॉयल आत्मा हूँ, लास्ट में मुरली के हम इसका योग अभ्यास करेंगे। हाँ, रॉयल कुल की आत्मा का। तो तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। अब हम थोड़ा इसमें मंथन करते हैं। रॉयलिटी किसे कहते हैं? क्या होती है रॉयलिटी? रॉयल स्टूडेंट कैसे होते हैं? कैसे होते हैं रॉयल स्टूडेंट? देवी गुण वाले और दिव्यता, देवी गुण वाले। हाँ, पर स्टूडेंट की बात चल रही है ना, रॉयल स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं बाबा के, तो फिर स्टूडेंट कैसे होनी चाहिए? रॉयल स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? कुछ भी बोल दीजिए। जो बाबा की बात, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी और पंक्चुअल। पंक्चुअल, जब वेरी बाबा की है ना, सबसे रॉयल स्टूडेंट वो होते हैं। ऐसा नहीं स्कूल 8 बजे लगे और बच्चे 9 बजे पहुंचे, फिर क्या करते हैं? हमारे स्कूल में तो पीछे खड़ा कर देते थे, कहते थे पूरे स्कूल का चक्कर काटो। तो बड़ा इंसल्टिंग होता था, है ना, पनिशमेंट मिलती थी। गेट के बाहर खड़ा कर रखते थे 1-1 घंटा। तो फिर रॉयल स्टूडेंट वो होते हैं जो पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन हो, होमवर्क और करें। रॉयल स्टूडेंट, हाँ, और होमवर्क रोज करके आए और टीचर की बात माने, है ना। जो टीचर की बात ना माने तो टीचर कहते हैं ना, तुम तो बहुत ही क्या हो, अनकर्टियस हो, बाहर खड़े हो जाओ क्लास के। तो टीचर भी उसको पसंद नहीं करता। और हाई एम नेचर रखते हैं, हाई एम। हाई एम रखते हैं, लक्ष्य बड़ा होता है कि उन्हें ये तो नहीं कहेगा हम चपरासी बनने के लिए, छोटी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, हम बड़े ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर रॉयल स्टूडेंट की ये क्वालिटीज इमर्ज करो आज, है ना, कि हम पंक्चुअल भी रहेंगे बाबा की पढ़ाई में, और रोज होमवर्क करेंगे,
यानी जो बाबा ने पढ़ाया उसको रोज मंथन करेंगे और बाबा की बात मानेंगे, है ना, टीचर की बात मानेंगे तो टीचर स्पेशल अटेंशन देता है। तो इस तरह ये रॉयल स्टूडेंट जो होते हैं कि कभी भी फालतू बात नहीं करते, उनके मुख से फालतू बातें नहीं निकलती। आपके एक एक अक्षर मोती के जैसे होने चाहिए, है ना, ऐसे अक्षर जो कोई सुने तो उसको लगे ये तो मोती झड़ रहे हैं। तो आज रॉयल कुल की हम रॉयल स्टूडेंट आत्माएं हैं। तो प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? अंतिम पेपर कभी भी आ सकता है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं, अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? तो उत्तर क्या दिया प्यारे बाबा ने, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। इसलिए बाबा मुरलियों में कह रहा है, बेहद के वैरागी बनो, यानी इस अब अंत के भी अंत में तुमको किसी से भी मोह नहीं रखना, नष्टो मोहा बनना है। जिससे एक भी मोह की रग जुड़ी है वो अंत में जरूर याद आएगा, या किसी के प्रति जरा भी बैर है या द्वेष है या नफरत है या थोड़ी सी भी जिसके लिए ग्लानि है वो भी जरूर याद आएगा। यानी ये जो नापसंद है वो भी याद आएगा और जो बहुत पसंद है वो भी याद आएगा। तो यानी कि ना तो किसी को नापसंद करना है और ना किसी को पसंद करना है। किसको पसंद करना है? बाबा एक बाप को। तो जिसको पसंद करेंगे, जिसे बहुत प्यार करेंगे, वही अंत में याद आएगा। ठीक है, तो जिसे बाप के सिवा पुरानी दुनिया की कोई चीज ना याद आए, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि थोड़े वैरागी बनो, सिंपल बनो, सैंपल बनो। तो अगर याद आई तो क्या हो जाएंगे? फेल। अरे कोई चीज याद आ गई, अरे मेरे सोने का सेट है, मेरा इतना बड़ा घर है ना, मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, तो क्या होगा? याद आया तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। अब हम भी एग्जाम दे रहे होते थे, एग्जाम में अगर हमें कोई सॉन्ग याद आए, घर याद आए, तो हम उसमें खो जाएं तो टाइम छूट जाएगा ना, छूट जाएगा ना, वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, कुछ नहीं है यहाँ पे। और बाबा क्या बार बार बताते हैं, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, दे अभिमान टूटा हुआ हो। अब हर आत्मा को भाई बहन भी ना देखो, भाई भाई देखो। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। 2 पॉइंट क्या बोले बाबा ने, हम रॉयल स्टूडेंट हैं और अब भाई भाई की दृष्टि रखो, अंत में वही अंत पास में होगा जो कोई याद ना आए, जिसे कोई याद ना है। अगर नष्ट याद आया मोह। तो हाँ, नष्ट मोहा बनो, याद आया तो फेल। ये पॉइंट नोटेड है, मतलब टू बी नोटेड कहते हैं ना, याद आया तो फेल। तो इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी कैसी होनी चाहिए? रॉयल। रॉयल। जैसे राजा का बच्चा होता है, देखो ना, उसका खाना पीना, उठना बैठना, या कोई रिच घर का होगा तो कैसे उठेगा बैठेगा, कपड़े कैसे होंगे, है ना, खाएगा भी तो कैसे एकदम रॉयल्टी से खाएगा। तो अब हम भी अपनी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे कि हम कैसे उठते बैठते हैं, खाते पीते कैसे हैं। तो तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वे भी एक जन्म के लिए नहीं। कितने के लिए? कितने जन्मों के लिए मिलती है पीस प्राइज? 84 पर 21 जन्मों के 21 लिए। जन्म और वो तो कंफर्म है, पर उसके बाद भी शांति खत्म नहीं हुई। द्वापर में भी लोग बहुत शांत थे, भक्ति में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रखते थे। ये तो कलयुग अंत में आकर कलह हो गई। तो जन्म जन्म के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप ही आकर हाथ में स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या बाप ये आकर देंगे? नहीं पता था ना अब तक। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं याद के लिए बाबा? विक्रम क्यों विनाश। कहते हैं बाबा? बाबा विक्रम को विनाश। याद करेंगे तो बाबा के जैसे बनेंगे, जिसको याद हाँ। करते हैं उसके जैसे बनते। और कोई बोलेगा याद करने के लिए क्यों कहते हैं? विक्रम विनाश। हाँ, सबसे विक्रम बड़ी बात विनाश। है। और विक्रम विनाश से क्या होगा? जब हमारे विक्रम विनाश होंगे तो क्या होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। और फिर
और फिर सतो प्रधान आत्मा को दुख हो नहीं सकता। तो अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो फिर हमें सतो प्रधान होना पड़ेगा। सतो प्रधान होने के लिए विकर्म विनाश करने पड़ेंगे, और विकर्म विनाश करने के लिए बाप को याद करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। तो बाप भी, टीचर भी, सदगुरु भी एक ही शिव बाबा है। उस मत पर चलना है, रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही, क्या है माया का विघ्न? माया विघ्न क्या डालती है? दे अभिमान। माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह का अभिमान। देह अभिमान से ही सारे गलतियां होना शुरू हो जाती है। मतलब सारी मिस्टेक्स होती ही देह अभिमान में है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। तो माया क्यों नहीं करने देती? क्योंकि बाप को छोड़ देते हैं, है ना। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। माया तो हमारे आसपास ही है, कहीं जाती थोड़े ना है। बस जब तक बाप की छतरी। हाँ जी, हाँ नहीं दीदी, किसी का अनम्यूट वो म्यूट हुआ था, अनम्यूट हुआ था, मैंने कर दिया म्यूट। ठीक है। तो बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, माया करने नहीं देती। क्यों नहीं करने देती? क्योंकि बाप की छतरी हट जाती है। शिव बाबा की याद की छतरी है तो तूफान बारिश से बचते हैं, है ना। तो जैसे छतरी हटी तो माया अपने तूफान ले आती है हमारे अंदर। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च वर्षा ले लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फिर क्या बन जाए? फूल बन जाए। वे निकलेंगे योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसा चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वंशीकरण मंत्र याद हो। क्या है वंशीकरण मंत्र? बाबा ने वंशीकरण मंत्र क्या दिया है? मन मना भव। मन और मना कुछ, भव। हाँ, मध्य जीव। आपको पता है मध्य जीव भव किसे कहते हैं? क्यों बोलते हैं मन मना भव? तो ये हमें पता है ना, मन ही मन एक बाप को याद करना। और मध्य जीव भव क्या होता है? विष्णु स्वरूप। हाँ, क्योंकि मध्य में विष्णु है ना। पहले है ब्रह्मा, फिर मध्य में विष्णु, फिर शंकर। हमें विष्णु समान बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं मध्य जीव। जो मध्य का जीव है वो बनो, विष्णु बनो। तो कुछ भी याद ना आए तो इस सिवाय बाप के तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है वे सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वे सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। देखो आज बाबा ने कितनी बार बोला आज ये शब्द किचड़ा। किचड़ा मतलब पाप कर्मों की मैल और फिर उसकी सजाएं। तो बाबा को बुलाते ही हैं, बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। कहाँ आए हैं? हमारे देश में आए हैं, हमारे भारत देश में आए हैं। तो दीदी भक्ति और ओम ज्ञान शांति, एक क्वेश्चन था। कल बाबा ने कहा था कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, और आज बाबा कह रहे हैं कि हमें सबका भी करना है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, सबका करना है, उससे पहले खुद का खुद करना का है। देखो देखो, बाबा ने कहा ना तीर तभी लगेगा जब आपकी धारणाएं खुद की होंगी। अगर आप कह रहे हो कि तुम पवित्र बनो, तुम बाबा को याद करो, और आप खुद को ही याद ना करते हो तो किसी को बात नहीं लगेगी, है ना। तो लोग आपको देख के ही बदलेंगे ना। अरे देखो ये तो इतना योग में मग्न रहती है, ये कितना खुश रहती है, तो हम भी ऐसा करें। तो आपको देखकर बदलेंगे ना। तो इसलिए हमें स्वयं बदलेंगे तो फिर औरों को क्या होगा? औरों को वाइब्रेशंस आएंगी, हिम्मत मिलेगी वो करने की। यानी आपकी ताकत औरों की ताकत बनेगी। आजकल दुनिया में
कमजोर है ना आत्माएं, कमजोर आत्माएं है ना, बोलने से तो नहीं कर पाएगा कोई, तो आपकी ताकत उनको सहारा दे, तो अपने में ताकत जमा करनी है, बदलना है। तो अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। देखो आंसर मिल गया, अभी मैंने पढ़ा नहीं था। तुम्हारा याद करना ऐसा है जैसे लाइट हाउस फिरता है, यानी जब अब लाइट हाउस मिलता है तो सबको रोशनी मिलती है ना, रास्ता दिखता है, तो आपको देख के लोगों को भी रास्ता दिखेगा। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है, ये है ही सत्यनारायण की, क्या है सत्यनारायण की कथा, स्टोरी। कथा। सुनिए, आप सबने सुनी है सत्यनारायण की कथा? किस किस ने सुनी है सत्यनारायण याद की नहीं है कथा? पर सुनी है। उसमें ये कहते हैं बार बार, मैंने तो व्रत भी रखे हैं कि सत्यनारायण की कथा पढ़ी तो उसका पुत्र हो गया, सत्यनारायण की कथा पढ़ी तो उसका व्यापार बहुत चला। पर सत्यनारायण की कथा है कौन सी, ये मेंशन नहीं करा हुआ। बस ये लिखा है सत्यनारायण की कथा पढ़ने से ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया, पर कथा नहीं बताई वहां पर। सतयुग में सतोप्रधान थे, अब फिर सतोप्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं, तो कितना फर्क हो गया ना। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं, बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो क्या होगा, अगर याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति। अंतमति सुगति हो जाएगी। और अंत में क्या मति, बाबा की याद। बाबा की बस याद। अभी बाबा ने बोला ना, कोई और याद आया तो फेल। सिर्फ संबंध ही नहीं, कोई वस्तु भी याद आई तो भी फेल, यानी इतना नष्ट मोह बनना है। बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषार्थ पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है, यानी बाबा ने डेडलाइन दे दी, फिर शुरू होगा 84 का चक्र। अब फिर आदि से शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए, प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है, तो बाप कोई त्रेता का वर्षा नहीं देता, देता तो सतयुग का है। फिर नंबरवार तो है ना, कम 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 में आते जाते हैं। तो अब कौन है जो सतयुग का पहला जन्म ना देखना चाहे? सतयुग का पहला जन्म क्यों सबसे खूबसूरत है पता है? क्यों सतयुग का पहला जन्म सबसे अच्छा है? कृष्ण के साथ। वो श्री कृष्ण के साथ तो है श्री ही, कृष्ण का जन्म है ही, पर जो संपूर्णता प्रकृति की पहले जन्म में है, फिर तो थोड़ी थोड़ी चाहे पॉइंट पॉइंट में कम होगी, पर जो पहले जन्म की संपूर्णता है प्रकृति की, और अथा अथा जिसे कहते हैं ना, ये अथा दौलत, वो भी पहले जन्म में है। तो इसलिए सत्य का पहला जन्म, कहते हैं ना नंबर 1 जब नया महल होता है तो कितनी खुशी होती है उसको देखकर, तो साल के बाद तो इतनी खुशी ना होगी ना। इसलिए भारत सत्युग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ। अल्फ है अल्लाह और बे है बादशाही। बाप को याद करो तो याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का क्या लग गया, ताला लग गया। बाप आकर क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं बाबा? चाबी देते ताला हैं। खोल रहे, चाबी देकर ताला खोल रहे। इस समय सभी के कान जैसे बंद है, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है ना, तो स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो उपकार ही करते आए हो, वे भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने की। तो मतलब खुद आप लाइट हाउस बनोगे तभी तो कांटों को फूल बनाओगे। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर कौन होगा? किंग फ्लावर। आज बाबा ने नया वर्ड यूज किया, कांटों को फूल बनाने वाला किंग फ्लावर, है ना, जो फ्लावर का राजा होता है। अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार।
आज बाबा ने हमको क्या कहा, ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, हम हैं खुदाई खुदाई खिदमत का और बाबा है किंग फ्लावर, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी दिन में मंथन करने चाहिए। बाबा किंग फ्लावर है, हम खुदाई खिदमतगार हैं, और कोई तकलीफ नहीं देते, हमको कोई कष्ट नहीं देते बाबा। ये जंगल में जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, व्रत रखो। भक्ति में तो कितना किया ये सब, कितने व्रत रखे हमने, कितने पाठ किए, कुछ प्राप्ति उससे नहीं हुई। एक ही प्राप्ति हुई जो बाप मिला। समझाना भी बहुत सहज है, कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। अगर कलयुग लंबा हो गया तो और क्या ही दुख देखना बाकी रह गया। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना किसका काम, रावण का। फूल बनाना किसका काम, शिव बाबा का। बाबा ने कहा प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, देवता फिर क्षत्रिय, सो फिर क्षत्रिय के बाद क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, फरिश्ता, वैश्य बनेंगे। वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण फिर देवता, फिर देवी फरिश्ता। देवता हाँ, एक स्टेज और है उससे पहले ब्राह्मण के। अगर तो फरिश्ता, हम समय से पहले शरीर छूट जाए, अगर 100 वर्ष पूरे होने से पहले शरीर छूट जाए, तो फिर ब्राह्मण के बाद फरिश्ता की स्टेज भी है। ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया, बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। और सभ्य भक्ति ज्ञान एक ही बाप सुनाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, कुछ बनने की ऑब्जेक्ट एम नहीं होती। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं, ज्ञान सागर। कौन पढ़ाते हैं, ज्ञान ज्ञान सागर। बाबा सागर। कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। क्या, ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ। और जब ज्ञान रत्नों से झोली भर जाएगी तो फिर स्थूल धन भी बहुत आएगा। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे। इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को नहीं जानते। तुमको अब अक्कल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्य से पूछो आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो, कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। यानी मनुष्य आत्माएं होती है ना, कि क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरेस्ट आता है ना। सीधे ज्ञान सुनाएंगे तो सोचेंगे ये अपना ज्ञान है ना, करने आ गए हमको। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरेस्ट होएगा उनको जानने में कि रावण कब आए, आत्मा कहाँ होती है, आपको पता है, आपको पता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते पूछते ज्ञान की डोज पिला देते हैं बच्चे, तो कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने, दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है। ये तब की बात है जब ये मुरली चली थी, अब तो बहुत हो गए और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक की पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। अगर आपको खुशी है तो समझो बाप की याद एक्यूरेट है, और अगर उदासी आ रही है तो समझो याद में विघ्न है। समझो कोई गलतियां हो रही हैं, है ना। जब गलतियां होती है तो क्या होता है, फीलिंग आती है, दुख आता है। यानी कि घंटों आपका ध्यान भटका ही रहता है। मतलब समझो कोई मिस्टेक हो रही है तो उस समय चेक कर लो और चेंज कर लो,
ठीक है। तो तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं, तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। किसकी जेल? रावण की जेल। रावण की जेल मतलब बंधनों की जेल, है ना, क्या है ना, फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा जब से बाप के बने हैं और अगर पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है तो आपके बंधन जरूर कटे होंगे ना बंधन, है ना, कटते हैं ना। पहले कितनी ज्यादा मजबूरियां होती है, मेरे तो बहुत बंधन कटे। तो इस तरह जितना हम याद करेंगे तो ये स्थूल परेशानियां और समस्याएं हटेंगी, तो आपको पुरुषार्थ का बहुत समय मिलेगा। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो, समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। आप में से कोई है जिसने जब ये कोर्स किया होगा तो उसको प्रेम के आंसू आए? ऐसा कोई है कि जब भी कोर्स करा तो आंसू आए प्रेम के, या एक भी आंसू आया, या मन में ऐसा आया कि पहले क्यों नहीं सुना? ऐसा हुआ कभी? चलो ठीक यस, है। सब आता है, हाँ, अब होता है, होता अब होता है जी। होता है ना, यस पहले जी। पहले क्यों नहीं आए? कभी ऐसे जब कोर्स कर रहे हो, कोर्स करते करते झरझर आंसू बहे हो, ऐसा हुआ था किसी को? नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अभी जब मैंने कोर्स किया था तो कोर्स करते करते मेरे बहुत आंसू आए थे, मेरे इतने आंसू आए थे, कोर्स करते करते रोती रहती थी कि मैंने पहले क्यों नहीं सुना। तो तो चलो दीदी आप बोलो। तो भक्ति बहुत करते थे, तो आपको, मेरे को लगा मुश्किल हुआ होगा सबको, क्योंकि आप भक्ति बहुत करते थे ना पहले। आपको हाँ, मैं तो 8 साल की उम्र से बहुत भक्ति करती थी, व्रत रखती आपको थी। मुझे लगा कि टाइम लगा होगा इसको समझने में, ज्ञान को, ऐसे जो नहीं भक्ति नहीं, करते हैं नहीं। जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो कहते हैं उनको, किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो टाइम, दिन लग सकते हैं, सालों नहीं लगते। पर जब जब उनको अट्रैक्शन होती है ये प्रैक्टिस में तो बहुत जल्दी हो जाता है। शायद मेरे को समय लग गया आने में, मतलब मेरी माँ तो मुझे 10 साल पहले ही लाना चाह रही थी, तो तब अनुभूति नहीं हुई। पर जब कोर्स के जब समय आया तो फिर बहुत रोना आया कि कितना समय हमने व्यर्थ गवाया। तो यही तो बाबा कह रहे हैं, अपने भाइयों को समझाओ। हम भाई को रास्ता बताते हैं, बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसा लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, दिल्ली राजधानी है ना, तो इसलिए दिल्ली से सेवा उठेगी तो पूरे पूरे भारत में फैलेगी। विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है, ये तब की बात कर रहे हैं। घायल करने में योग बल चाहिए, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है, योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अब ये पॉइंट वही आ गया ना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सो वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। है ना। योग से, तुम्हारा योग अच्छा है तो ही तुम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तुम्हारा खुद का योग नहीं है तो तुम्हारा भाषण भी किसी काम का नहीं आएगा, तुम्हारी सेवा वेस्ट जाएगी। अभी बच्चे भाषण भले अच्छा करते हैं, अब देखो वरिष्ठ दादियां भी जब कहीं मिनिस्टर्स को या बड़े बड़े आदमियों को समझाने जाते थे तो सीधे नहीं जाते थे, कहीं के दिन तक उस आत्मा को सकाश देते थे, योग करते थे, उसके बाद जाकर समझाने जाते थे। तो मतलब सीधे ऐसे कभी नहीं हुआ कि सीधे किसी से अपॉइंटमेंट लिया और चले गए समझाने। पहले योग का बल जमा करते थे पर्टिकुलर उस आत्मा के लिए, कि बड़ी आत्मा आएगी तो इसके पीछे फिर कितनी आत्माएं चलेंगी, क्योंकि बड़ी आत्मा की आवाज में पावर होती है ना। तो तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो तो योग बल बहुत चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है, ये पॉइंट नोट करो, खुशी में नाचना चाहिए, खुशी का डांस है। तो इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए कि अब सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अब घर सबसे जाना। बड़ा, अब घर जाना। अब आत्मा समझो और घर जाने की तैयारी करो क्योंकि शरीर तो घर नहीं जाएगा ना, आत्मा समझ के अब घर आत्मा को जाना है। किसको जाना है? आत्मा को घर जाना है। आत्मा फिर को। ये मतलब मुझे इस जाना पॉइंट है। आपने सोचना, आत्मा को घर जाना है, मुझ शरीर को नहीं जाना है। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं, अब घर जाना है। इसलिए शरीर में भी कोई
ममत्व नहीं रहना चाहिए। किससे ममत्व नहीं रहना चाहिए? इंसान को, आत्मा को सबसे अधिक प्रेम उसके खुद के शरीर से होता है। सबसे अधिक प्रेम खुद के शरीर से होता है, इसलिए इसी से ममत्व निकालना है। इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए, सिर्फ अपने घर और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो, पॉइंट टू बी नोटेड। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है, जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद आएगा क्या? बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये टेव यानी आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब कौन है? भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान आए। अब लास्ट स्टेज क्या है? जैसे मैं आपको देखूं तो समझो ये तो मेरी बहन है, पर बाबा ने कहा भाई भाई आत्मा की दृष्टि रहे। उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है, इससे परे आत्मा है, सोचना चाहिए। बाप जो रास्ता बताते हैं सब बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही प्रैक्टिस करने, ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते। फिर उत्तर दो, ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। यानी कोई पूछेगा आपने क्या पहना हुआ है, ये क्या है, तो फिर आप बता सकते हो कि ये बैच क्या करता है, ये बैच किसका है। फिर तुमको 2 बाप है, हमको 3 है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है क्या? ये बैच। कोई कहे इससे क्या फायदा? बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत क्या होगी? बहुत खुशी होगी। एक बाप को याद करने से अपार खुशी होगी। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू मेरे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है होमवर्क, है ना। आज बाबा ने रॉयल स्टूडेंट बोला है, तो धारणा में हमारे लिए रोज होमवर्क आता है। तो अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है ना। फाइनल स्टेज है उपराम रहना है, विदेही बनना है। किसी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। क्या रखना है बुद्धि में? अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरा पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। अब एक बाप तो हमको पता ही है लौकिक, तो यहाँ बाबा ने 2 बाप बोला है, मतलब अलौकिक और पारलौकिक। तो परिचय तो उसको अपने बाप का है ही ना, हम क्या परिचय देंगे उसको। तो हमको 2 बाप का परिचय देना है जो उसको नहीं पता, अलौकिक और पारलौकिक। धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज बाबा ने वरदान क्या दिया? बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। तो बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। कल बाबा ने ना सभी बच्चों को क्या दिया है? मार्जिन दी है कि जो बच्चे बीमार हैं, घर से निकल नहीं सकते या फिर बहुत बिजी हैं, नहीं आप जाकर सेवा कर सकते, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा का चांस सबको है। तो मनसा सेवा की, सकाश की सेवा तो हर बच्चा 1-1 मिनट तो कर ही सकता है 1 घंटे में। तो बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवादारी भव। स्लोगन क्या दिया बाबा ने? संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो।
संपन्नता की स्थिति में, संपन्नता यानी संपूर्ण स्टेज की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान हम अनुभव करें। यानी प्रकृति का जब लास्ट में शुरू होगा ना कार्यक्रम, जब प्रकृति तांडव के रूप में आएगी, हलचल मचाएगी, तो आपको लगेगा ये आएगी और हमसे दूर से ही चली जाएगी। वो तब जब आपने इस विश्व के ग्लोब पर सेवा की होगी, तो प्रकृति आपको दूर से ही प्रणाम करके चली जाएगी। यानी बादल आते हैं ना और चले जाते हैं मुड़ के, वैसे ही प्रकृति आएगी और जाएगी। तब जब आपकी संपन्नता की स्थिति में आप स्थित होंगे। ठीक है, वो क्या है? वो क्या है? विदेही स्टेज। वो क्या है? नष्टो मोहा स्टेज। वो क्या है? अचल अडोल स्टेज। तो और कोई स्टेज है संपन्नता की? बताए, संपन्नता की स्टेज और क्या है? चलो ठीक है, आज का ये योग हो गया। अभी 5 स्वरूपों का एक अभ्यास करते हैं। 5 स्वरूपों के अभ्यास करने से क्या होता है? हमारा अटेंशन स्वतः रहता है। क्या होता है ना कि अगर हम विदेही स्टेज पे लाते हैं तो हमारी आत्मा ना क्या करती है? मोनोटोनस फील करने लगती है। तो आत्मा को कुछ वैरायटी चाहिए। हमें आदत है ना वैरायटी की, हम तो 63 जन्मों में वैरायटी में आ रहे हैं, है ना। कभी खाना खा रहे हैं, नाच रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। लगातार आप एक स्टेज पे बैठ नहीं सकते, एक स्टेज पे रह नहीं सकते, नींद आने लगती है, मन उबने लगता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि बाबा ने 500 रूपों की ड्रिल सिखाई हमें, और मधुबन की ड्रिल सिखाई कि कभी 4 मधुबन के क्या चारों चक्कर काटो तो शक्ति मिलेगी तुम्हें। और फिर 500 रूपों की ड्रिल करने से हम बोर नहीं होते हैं, चाहे हम 1-1 मिनट ना भी टिके, 2-2 सेकंड ही टिक जाए। तो सोचो, अच्छा मुझे फरिश्ता बनना है, अब मुझे ये बनना है, ये बनना है। इससे भी ना अटेंशन और जुड़ाव क्या होगा? आपका स्वतः रहेगा, खुशी भी होती है और वो रॉयल्टी भी आएगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हल्का सा म्यूजिक चला दें, तो हम 5 स्वरूपों का आंख बंद करके वैसे ही अभ्यास करेंगे, है ना। जो जो बाबा बुलवाएंगे मेरे द्वारा, आप वैसा फील करना। हाँ, प्यारे बाप दादा, आज मुझे स्वदर्शन चक्र की क्रिया करवा रहे हैं। सबसे पहले अनादि स्वरूप, प्यारी चमकीली आत्मा सितारा, ये मेरा घर है। परम धाम मुझ आत्मा का निजी घर है। यहाँ चारों तरफ प्यारे बाबा का शांति और सुख का प्रकाश फैल रहा है। सफेद रोशनी से भरा ये प्यारा सा संसार मेरा अपना बाबा की लाल सुनहरी सफेद किरणों के बीच में मैं आत्मा समा गई, बाबा के बिल्कुल करीब जाके बैठ गई। ये मेरा अनादि स्वरूप है, शांत स्वरूप है। मैं आत्मा शांति के सागर के एकदम पास बैठकर उनसे शांति और शक्ति की किरणें ले रही हूं। वो निरंतर मुझे शक्तियों से सजा रहे हैं। मेरा स्वरूप तेजोमयी बन रहा है। मैं बाप समान परम पवित्र बन रही हूं। मैं बाप समान तेजोमयी बन रही हूं। बाबा की सफेद दुधिया चमकीली किरणें मुझ आत्मा को चमका रही हैं। मेरा स्वरूप निखर रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली बन रही हूं, क्योंकि मैं अपने शक्ति पुंज के पास बैठी हूं। मेरे बाबा, आपने जो मुझे खजाने दिए, उसके लिए मैं आपकी
जन्मों जन्मों तक आभारी हूँ। आप मुझे इतना पावन बनाते हो, मुझे स्वर्ग का मालिक बनाते हो। आपका करोड़ों बार धन्यवाद प्यारे बाबा, आपका करोड़ों बार धन्यवाद। अब इस स्वरूप से निकलकर प्यारे बाबा के साथ मैं नीचे उतर आई अपने आदि स्वरूप में। स्वर्ग का गेट खुला, सोने और हीरों से जड़ा हुआ, अंदर स्वर्णिम सोने की दुनिया, जहां देवी देवता विचरण कर रहे हैं। मैं एक देव आत्मा के शरीर में समा गई। प्यारे बाबा की दृष्टि मुझ पर है। एक सुंदर सी देवी अप्सरा स्वर्ग की, मेरे मन चाहा मैंने पहनावा पहना है। मेरे लंबे सुनहरी केश हैं, हीरो जड़ित ताज है मेरे सर पर, और मैं दास दासियों के बीच से गुजर रही हूँ। सब मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और मैं पुष्पक विमान पर बैठकर मधुरमय यात्रा पे निकली हूँ। रास्ते में मुझे झरने, फूलों के बगीचे दिख रहे हैं। चारों तरफ प्रकृति की मनमोहक सुंदर दृश्य है। खूबसूरत पंछी मेरे संग संग उड़ रहे हैं। एक गोल्डन चिड़िया आकर मेरे पास बैठ गई और मेरे माथे को गुदगुदा रही है। अब मैं पुष्पक विमान से उतरकर एक बहुत सुंदर फूलों के बगीचे में हूं। सैकड़ों फूल खिले हैं वहां पर, पानी के फव्वारे हैं, सुंदर मोर नाच रहे हैं मेरे आसपास, मेरे कानों में झुमके झूल रहे हैं, मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैं सुनहरी लाल साड़ी में श्रेष्ठ देवी का श्रेष्ठ रोल निभा रही हूं। मैं उस बगीचे में एक सुंदर से शीश महल के अंदर प्रवेश करती हूँ। ये महल मेरा है, प्यारे बाबा ने दिया है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैं रसास्वादन कर रही हूँ, शुभी रस से भरे फल खा रही हूँ। अब मैं बाहर आई। मेरी बहुत खूबसूरत काया है, मैं आत्म अभिमानी हूं। अब प्यारे बाबा ने मुझे तीसरी स्टेज पर चलने का इशारा दिया। अब उस श्रेष्ठ देव आत्मा के देह से निकलकर मैं आ गई द्वापर में। एक बड़ा भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। उसमें एक बड़ा स्वर्ण का आसन है, जिस पर मैं एक देवी की मूर्ति के अंदर समा गई और प्यारे बाप दादा का आह्वान किया कि आओ बाबा, आपने मुझे इस देवी के अंदर जो प्रवेश कराया है, अब मेरे द्वारा सेवा कराओ। प्यारे बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं और निरंतर उनकी शक्तियों की किरणें उस मूर्ति के अंदर जो मैं आत्मा समा गई उसमें पढ़कर सारे भक्त जनों को संतुष्ट कर रही हैं। कोई धन मांगता, कोई जन मांगता, कोई स्वास्थ्य मांगता, कोई शांति मांगता, कोई सुख मांगता। सबकी मनोकामनाएं मैं पूरी करने वाली कामधेनु हूं। मैं मां जगदम्बा हूं। मैं सबकी झोलियां प्यारे बाप द्वारा भर रही हूं। शिव बाबा जो मुझे शक्ति दे रहे हैं, उस मूर्ति के अंदर बल दे रहे हैं,
उस मूर्ति के मस्तक में मैं ही आत्मा हूं, भक्तों को दे रही हूं। अनगिनत भक्त जय जयकार कर रहे हैं और सभी धन्यवाद कर रहे हैं जो मैं प्यारे बाबा को दे रही हूं, और सबकी दुआएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। अब उस मंदिर की देवी की मूर्ति से निकलकर प्यारे बाबा मुझे ले गए। अब इस संगम में ब्राह्मण स्वरूप में आत्मा इस तन में आकर विराजमान हो गई। अब निरंतर बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं लाइट हाउस भव। बाबा मुझे अपार शक्ति से सजा रहे हैं, मैं शक्तियों से संपन्न बन रही हूं, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है, मेरे अंग अंग से रोशनी की किरणें फूट रही हैं जो मेरे घर में फैल रही हैं। मेरे घर में सभी देवात्माएं हैं, मेरे घर में शुद्धता और पवित्रता का स्थायी निवास है, और बाहर निकलकर पूरे वातावरण में ये सुख की शांति की किरणें फैल रही हैं। सबको सुख शांति का आभास हो रहा है। सभी मेरे द्वारा बाप का परिचय लेने आ रहे हैं। मेरे पूरे शरीर से बाबा की शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं, घर के एक एक कोने में जा रही हैं। मैं सदा समर्थवान, धनवान, भाग्यवान, मैं सबको सुख देने वाली हूं और सबसे सुख लेने वाली हूं। अब प्यारे बाप दादा ने मुझे इशारा किया इस ब्राह्मण स्वरूप से निकलकर फरिश्ता स्वरूप को धारण करने के लिए। अब मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ गई सूक्ष्म वतन में, और पूरे विश्व के ग्लोब पर जाकर प्यारे बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया। प्यारे बाबा से निकल के शांति सुख की शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ते हुए सारे ग्लोब में समा रही हैं। देखें, जाती हुई मेरे पूरे अंग अंग से शक्तियों की शक्तिशाली तेजोमय किरणें, सुख शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें, आनंद की किरणें, पवित्रता की किरणें पूरे विश्व में समा रही हैं। लगातार बाबा मुझे दिए जा रहे हैं और मैं विश्व को पहुंचाए जा रही हूं। मैं बाबा की सहयोगी आत्मा हूं, परम सहयोगी, और बाबा मुझे देते जा रहे हैं और मैं वो विश्व को लौटाती जा रही हूं, और वो सारी दुआएं लौट कर मेरे पास आ रही हैं। बाबा ने कहा देना सो लेना, तो मैं बाबा से लिए जा रही हूं और इस विश्व के हर जीव को, माँ प्रकृति को, हर आत्मा को, हर जीव आत्मा को दे रही हूं, सुख ही सुख दे रही हूं, आनंद ही आनंद दे रही हूं। मेरे पास भी वही लौट कर आ रहा है। मेरे से सबको सुख मिल रहा है, मेरे से सबको आनंद ही आनंद मिल रहा है। सब आत्माएं, हर जीव मेरा सहयोगी है। माँ प्रकृति मेरी परम मित्र है। मैं प्यारे बाबा से लेकर सबको सुख पहुंचा रही हूं। अब प्यारे बाबा को धन्यवाद देकर मैं लौट आई द्वारा इस स्थूल शरीर में, इस निवास में जहां प्यारे बाबा के संग में रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ,
मेरे बाबा, मीठे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति। Om Shanti, it was wonderful. I hope somebody has recorded it. Very beautiful meditation. हाँ, यस। हिरेन भाई बहुत करते हैं, सुंदर, बहुत हिरेन बहुत भाई सुंदर। रिकॉर्डिंग करते हैं। आज तो चलिए। दीदी बहुत ही सुंदर थी, कल से भी सुंदर थी। इसको रिपीट करना चाहेंगे। 500 रूपों के ड्रिल पर बाबा ने कम से कम बाबा ने कहा 8 बार तो रोज करें, चाहे एक सेकंड सही। तो आप ये करेंगे, हाँ। आपको अपार खुशी रहेगी। और समस्याएं दूर से ही नमस्कार नहीं, करके जो आपने हेवन का वो नजारा Scenario. दिखाया, सिनेरियो। बहुत बहुत अच्छा लगा। दैट एम्बियंस वाज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ, जब स्वर्ग को देखेंगे रोज रोज तो फिर आपको बहुत खुशी रहेगी, है ना। और फिर Right. वैसे बन जाएंगे, रॉयल बन जाएंगे। राइट ठीक है, राइट चलो राइट। कल मिलते हैं। ओम शांति, ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। आपका दिन आपका मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू।